हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। दिस इज चंदन और आज मैं ये जो लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है जिसमें आपके लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 2022 जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले रियल के और लीनियर के टॉपिक्स डिस्कस हुए होंगे और आज इस थर्ड लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी के सेगमेंट का जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि जो एमएससी एंट्रेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली बीएससी फाइनल ईयर से ही हम सीएसआर नेट के एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। तो सीएसआर नेट पीवाईक्यू की बुक जिसमें 2021 से 2022 तक के सारे क्वेश्चन इवन हर सब्जेक्ट के स्टैट्स प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड जो टॉपिक वाइज सॉर्टेड और डिटेल सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल हैं। जो बुक हमारी लॉन्च हो रही है तो प्री बुकिंग 1 मई तक चल रही है, जिसमें कि बुक की प्राइस 795 रुपीज़ थी, इसे हम फिलहाल 500 की प्राइस पे ही ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑफर 1 मई तक के लिए है, तो उससे पहले जो प्री बुकिंग का टाइम है आप फटाफट से प्री बुक करें इसे और इस ऑफर को अवेल करें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि प्रैक्टिस के लिए होंगे और डिटेल सॉल्यूशन के साथ हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो खास तौर से स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये बुक होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन कि हमारी क्लासरूम कोचिंग जो सीएसआर नेट के लिए है वो 2 मई 2022 से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे ये जो रियल एनालिसिस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके साथ ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियली ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो ये बैच आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी नोन पर्सन जो प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं या आप खुद अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट Z star be a group where A star B is equals to A plus B minus 2 and Z is the simplest set of integer then inverse of A। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट है A इसका इनवर्स फाइंड कर। ठीक है, तो इनवर्स को फाइंड करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, हम उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि इफ B belongs to Z is the inverse of A, if B belongs to Z is the inverse of A, then क्या होगा, then A star B is equals to क्या होगा, identity is equals to B star A। तो ये हमारे इनवर्स का डेफिनेशन होता है। तो अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आप इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपको आइडेंटिटी की ज़रूरत होने वाली है। अभी तो आइडेंटिटी भी नहीं पता है, तो हमें फिर पहले आइडेंटिटी का डेफिनेशन ऑपरेट करके आइडेंटिटी फाइंड करना होगा। एंड इफ E belongs to Z is the identity element, then E belongs to Z is the identity element, then for every A belongs to Z क्या होगा, A star E is equals to A equal to E star A। ठीक है, तो अब फर्स्ट सेगमेंट से हम क्या करते हैं, E की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर सेकेंड सेगमेंट में हम वेरीफाई करते हैं। उससे ये क्लियर हो जाता है कि आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट सेगमेंट से देखें तो A स्टार E का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेफिनेशन है फंक्शन ये बाइनरी ऑपरेशन का A प्लस E माइनस 2 और वो किसके इक्वल होने वाला है, A के। तो A से A हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और राइट साइड में आप वेरीफाई कर सकते हैं E की वैल्यू 2 ही आ जाएगी। ठीक है, तो उस पर एफर्ट नहीं लगाते, सिंपली अब हम इनवर्स की तरफ आते हैं। नाउ इफ B is the inverse of A, B is the inverse of A, then क्या होगा, A star B is equals to identity जो कि 2 आया है हमारे पास। तो अब A star B क्या था, A प्लस B माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 है, दैट इम्प्लाई B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस A,
दैट इम्प्लाई बी इज इक्वल्स टू 4 माइनस ए। ये क्या हो गया, ए का इनवर्स एलिमेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सी नंबर जो है 4 माइनस ए, ये क्या है हमारा ए का इनवर्स एलिमेंट बी की वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। तो ग्रुप हमारा इवन ऑर्डर का है। तो अब यहाँ से कह रहा है कि सपोज दैट एग्जैक्टली हाफ ऑफ जी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। मतलब ग्रुप में आधे एलिमेंट जो हैं वो कितने ऑर्डर के हैं, 2 ऑर्डर के हैं। ग्रुप में आधे एलिमेंट 2 ऑर्डर के हैं और बचे हुए आधे एलिमेंट के लिए क्या कह रहा है, एंड द रेस्ट फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ एच, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट हम यूज करेंगे, वो रिजल्ट क्या है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी अगर हमारे पास इवन होता है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। रिजल्ट क्या कहता है कि ग्रुप अगर इवन ऑर्डर का है तो उसमें 2 ऑर्डर के एलिमेंट की जो काउंटिंग होगी वो हमेशा क्या होने वाली है, ऑड होने वाली है, ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 2n, और साथ में क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली आधे एलिमेंट जो हैं वो कितने ऑर्डर के हैं, 2 ऑर्डर के। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ शायद मेरे पीछे छुप जा रहा होगा तो इसे मैं दूसरे साइड पे लिखता हूँ कि नाउ ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 2n है एंड एग्जैक्टली हाफ एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल्स टू 2n अपॉन 2 विच इज एग्जैक्टली n। और अगर हम रिजल्ट को यूज करेंगे यहां से तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑड हो जाने वाला है, ठीक है। तो अब n अगर ऑड है तो डेफिनेटली बचा हुआ आधा n है वो भी ऑड ही होने वाला है। तो यहाँ कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ h इज इवन, तो ये यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। दैट इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ h क्या हो जाएगा, 2n माइनस n विच इज इक्वल्स टू n, वो भी हमारा ऑड होगा। तो ऑर्डर, तो यहाँ एक्चुअली हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ऑर्डर ऑफ h इज इवन हमारा ट्रू आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछना था यहाँ पे। तो ये तो खैर गलत होने की वजह से ट्रू हो गया। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें कि h इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g वगैरह, तो एक और रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं कि इफ h इज द सब ग्रुप ऑफ g सच दैट इंडेक्स ऑफ h इज इक्वल्स टू 2, देन h इज नॉर्मल इन g। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे h का इंडेक्स तो 2 ही है, तो यहाँ इंडेक्स 2 h का दिया भी हुआ है, तो ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। और फिर h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। अब इंडेक्स 2 के सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं तो ये ट्रू है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि h इज अबेलियन। अब h के अबेलियन होने के बारे में हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो अगर हमारे पास ग्रुप यहाँ पे इवन ऑर्डर का दिया हुआ है और इंफॉर्मेशन के नाम पे दिया क्या है हमारे पास कि सपोज दैट एग्जैक्टली हाफ ऑफ जी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड द रेस्ट फॉर्म अ सब ग्रुप h ऑफ g, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट पिक करना है। अब h अबेलियन होगा या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे होता है। तो इसके लिए आपको सोचना होगा कि ये कैसा सब ग्रुप बन रहा है, कितने ऑर्डर का सब ग्रुप बन रहा है, और वहां से फिर आप डिसाइड करेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ h इवन होगा या नहीं होगा, सॉरी h जो है हमारा ये अबेलियन होगा या नहीं होगा। तो चूंकि ये सिंगल करेक्ट है तो डेफिनेटली h इज अबेलियन यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट होगा, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जी हमारा यहाँ पे 21 ऑर्डर का ग्रुप है
और के हमारा 49 ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है। कह रहा है सपोज G डज नॉट हैव अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल homomorphism defined from G2K, then the number of elements in L is। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ऑर्डर ऑफ G हमारा 21 है, ठीक है। मतलब ये P इंटू क्यू ऑर्डर का है, 3 इंटू 7 ऑर्डर का है। अब P इंटू क्यू में 3 इंटू 7 ऑर्डर का हो गया ये। अब उसके बाद कह रहा है कि K जो है हमारा वो उसका ऑर्डर कितना है, 49 है। मतलब ये पी स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप है। अब पी स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे बोला हुआ है कि G डज नॉट हैव अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अब अगर ये पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप है, यहाँ पे 3 जो है वो डिवाइड किसको कर रहा है, 7 - 1 को। तो या तो ये आइसोमॉर्फिक टू Z21 होने वाला था, और नहीं तो ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 होगा। या तो ये Z21 के आइसोमॉर्फिक होगा, और नहीं तो नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 होगा ये। तो ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये साइक्लिक हुआ तो अबेलियन होगा, तो सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे। लेकिन कह रहा है कि G जो है हमारे पास वो 3 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं रख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइक्लिक तो फिर होगा नहीं, तो ये नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया हमारा। तो जो 21 ऑर्डर का अब नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, उसमें जो प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल होता है वो कितने ऑर्डर का होता है, 7 ऑर्डर का होता है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 का स्ट्रक्चर बनाऊं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, स्ट्रक्चर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21, अगर मैं लिखूं पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है। तो 1 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 7 ऑर्डर और 21 ऑर्डर ये पॉसिबल है। लेकिन 21 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि ग्रुप हमारा नॉन अबेलियन है। 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट होगा। अब साइलो का रिजल्ट क्या कहता है कि पी एस एस जी यूनिक इफ एंड ओनली इफ नॉर्मल। और यहाँ पे 7 जो है ना, ये एक प्राइम नंबर है, 21 को डिवाइड करता है, और 7 का स्क्वायर 21 से ज्यादा हो जाएगा। तो 7 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप हमें मिलेगा, और वहां से 7 - 1 मतलब 6 एलिमेंट हमें 7 ऑर्डर के मिलने वाले हैं। तो अब जो एलिमेंट बच गए वो सारे कितने ऑर्डर के बच गए, 3 ऑर्डर के बच गए। अब 3 ऑर्डर का एलिमेंट कितना हो गया, तो 6 + 1 7 यहाँ पे यूज हुआ है। इसके अलावे 14 जो है अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। तो 14 एलिमेंट आपके पास 3 ऑर्डर के होने वाले हैं। एक ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3/5 3, ये कितना हो जाएगा 7। और 21 ऑर्डर का तो एक ही सब ग्रुप है, तो 7 + 3 मतलब 10 सब ग्रुप। यहाँ पे ये एक जनरल स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। तो इसके सब ग्रुप जो है, जो नॉर्मल सब ग्रुप की बात करेंगे, तो सब ग्रुप 1 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का, 21 ऑर्डर का हो सकता है। जो 1 ऑर्डर का ट्रिवियल सब ग्रुप है और 21 ऑर्डर का इटसेल्फ है, ये दोनों तो हमेशा नॉर्मल होंगे। इसके अलावे कह रहा है कि 3 ऑर्डर का सब ग्रुप वैसे भी 3SSG का ऑर्डर है, यूनिक नहीं है तो नॉर्मल नहीं होगा, वैसे भी दिया ही हुआ है। तो यहाँ से नॉर्मल मिलेगा नहीं हमें, तो नॉर्मल मिलेगा फिर कहाँ से, यहाँ से 7 ऑर्डर वाले से। तो 3 अलग नॉर्मल सब ग्रुप हैं इसके पास, तो इसके कर्नल की 3 पॉसिबिलिटी होगी अगर हम होमोमॉर्फिज्म बनाते हैं तो, ठीक है। तो 1 मिनट, हाँ।
गुड इवनिंग कुंदन कुमार सिंह, जॉन मेहता, गुड इवनिंग। प्रतीक भोसले, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे मैं 21 ऑर्डर के नॉन अबेलियन ग्रुप के स्ट्रक्चर का डिटेल डिस्कशन कर रहा था बेसिकली कि क्या स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यहाँ से हमने नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड किए, 1 ऑर्डर के, 7 ऑर्डर के और 21 ऑर्डर के, 3 नॉर्मल सब ग्रुप है। तो चूंकि होमोमॉर्फिज्म हमें 21 ऑर्डर वाले से 49 ऑर्डर वाले पे बनाना है, तो कर्नल के लिए तो नॉर्मल सब ग्रुप की चॉइस हम इसी में देखते हैं। तो अगर फाई हम एक होमोमॉर्फिज्म बनाते हैं, कहाँ से, जी से के पे एक होमोमॉर्फिज्म बनाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या होगा, जी जो है हमारा ये पॉसिबल, अगर मैं कर्नल ऑफ फाई अगर देखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, या तो ट्रिवियल होगा, नहीं तो आइसोमॉर्फिक टू Z7 होगा, और नहीं तो फिर आइसोमॉर्फिक टू, आइसोमॉर्फिक क्या एग्जैक्टली हमारा जी ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पॉसिबल रेंज ऑफ फाई की अगर मैं बात करूंगा, अमन कुमार सिंह, गुड इवनिंग। तो यहाँ पॉसिबल रेंज ऑफ फाई की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या हो जाने वाला है, हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है कि G अपॉन कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू रेंज ऑफ फाई विच इज द सब ग्रुप ऑफ कोडोमेन, जो कि K है फिलहाल हमारे पास। तो यहाँ G अपॉन ट्रिवियल किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, G के ही, और इसे सब ग्रुप बनना है K का। तो K हमारा 49 ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप है, और उसका सब ग्रुप 21 ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप तो कभी नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद अगर कर्नल Z7 के आइसोमॉर्फिक हो गया तो G अपॉन आइसोमॉर्फिक टू Z7 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z3 के, जो कि सब ग्रुप होना है किसका, K का। तो 3 मैथ्स लवर हेलो, तो K का सब ग्रुप अगर Z3 टाइप का हुआ, मतलब 3 ऑर्डर का सब ग्रुप हुआ, तो 49 ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप के पास 3 ऑर्डर का सब ग्रुप तो फिर नहीं हो सकता ना, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो अब एक बचता है कौन सा, ट्रिवियल सब ग्रुप, G अपॉन G आइसोमॉर्फिक टू ट्रिवियल विच इज द सब ग्रुप ऑफ K। तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल होगा, तो मतलब एक ही पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म हमें मिला है, कहाँ से, तो 21 ऑर्डर के नॉन अबेलियन ग्रुप से 49 ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप पे। तो पूछा था कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट L, और L में क्या है, तो L बी द सेट ऑफ ऑल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू K। तो एक ही होमोमॉर्फिज्म मिला, और भी ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिला। आपने तो फन कर दिया। अच्छा, ऐसा कैसा फन भाई। अब कह रहा है कि लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G सच दैट A हैज एग्जैक्टली 2 कॉन्जुगेट्स, और फिर क्लास ऑफ A का डेफिनेशन दिया है, जो कॉन्जुगेट क्लास का डेफिनेशन होता है, x इनवर्स AX such that x belongs to G and n of A which is normalizer of A is equals to x belongs to G such that AX is equals to XA, and which of the following statements is incorrect। यहाँ इनकरेक्ट पूछा हुआ है फिर से। तो पहला कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्लास ऑफ ए इज अ प्राइम नंबर। तो अब यहाँ तो दिया ही हुआ है कि एक एलिमेंट ए ग्रुप में बिलोंग कर रहा है जिसके कि क्लास में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो फिर क्लास ऑफ ए हमारा प्राइम नंबर, मतलब इसमें प्राइम कार्डिनलिटी के एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट हैं बेसिकली। फिर कह रहा है कि G इज अ सिंपल ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ A नॉट इक्वल टू G एंड नॉर्मलाइजर ऑफ A इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A किसके इक्वल होता है, कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A के इक्वल होता है। तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर A कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A के बराबर हुआ, और हमें क्वेश्चन में ही ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि A की क्लास में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता होता है कि नॉर्मलाइजर हमेशा ग्रुप का सब ग्रुप बनता है,
तो नॉर्मलाइजर ए के रिस्पेक्ट में जो नॉर्मलाइजर बनाएंगे वो ग्रुप का ऐसा सब ग्रुप बना जिसका कि इंडेक्स 2 है बेसिकली। तो नॉर्मलाइजर कैसा सब ग्रुप हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू होने की वजह से एक फॉल्स ऑप्शन हो जाएगा। 1 नंबर भी मैंने ट्रू कहा बट हमें तो इनकरेक्ट पिक करना है ना, तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मलाइजर ऑफ ए नॉट इक्वल टू जी, ये बात भी सही है। अगर जी है और नॉर्मलाइजर ऑफ ए भी अगर जी के ही बराबर हो जाए तो जी अपॉन जी आइसोमॉर्फिक टू ट्रिवियल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए के बराबर हो जाएगा तो इस क्लास में तो 2 एलिमेंट आने चाहिए था ना, लेकिन ये एक कार्डिनलिटी वाला आ गया, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से नॉर्मलाइजर ऑफ ए कभी जी के भी बराबर नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर कह रहा है जी इज अ सिंपल ग्रुप, तो फिर अब जी इज अ सिंपल ग्रुप तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। रीजन क्या है कि 2 इंडेक्स का कोई सब ग्रुप मिल जाए, ऑब्वियसली प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाए, तो वो तो नॉर्मल हो जाता है, और प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाने की वजह से ग्रुप सिंपल नहीं होगा। तो ये जो ए का नॉर्मलाइजर बनेगा ना, वही हमारा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, जो इसे सिंपल नहीं होने देगा। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 385, let H K L be P silo subgroups of G for P is equals to 5, 7 and 11 respectively, then which of the following statement is incorrect। यहाँ भी incorrect ही पूछा हुआ है। तो बेसिकली 385 जो है ना, उसे लिखा हुआ है 5 इंटू 7 इंटू 11, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे हमें 385 मिल जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि K इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, मतलब H के एल इन तीनों का नाम दिया हुआ है। तो अब साइलो का यहाँ पे यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ 11 एसएसजी की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 11 के, और उसे किसे डिवाइड करना चाहिए 5 इंटू 7 को। तो आप के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1, और बाकी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 35 डिवाइड नहीं होगा। तो 11 एसएसजी यूनिक हो गया, वहां से क्या आ जाएगा एल आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। वैसे भी एक जनरल रिजल्ट बता रहा हूँ कि P इंटू क्यू इंटू आर ऑर्डर का कोई ग्रुप है जहां P क्यू आर प्राइम है, P लेस देन क्यू, क्यू इज लेस देन आर है, तो वहां आर एस एस जी हमेशा यूनिक होगा और फिर वहां से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो एच के एल में एल इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और फिर कह रहा है के इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, अब के नॉर्मल होगा कि नहीं वो पूछ रहा है, तो के 7 एसएसजी है, अगर यूनिक हुआ तो हो जाएगा नॉर्मल। तो 1 प्लस 7 के डिवाइड किसे करना चाहिए 5 इंटू 11 55 को, तो के को 0 पुट करेंगे ये वैल्यू 1 आ जाएगी, और बाकी सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि 55 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आपको 7 एसएसजी भी यूनिक मिल जाएगा, तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो के इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, वो भी ट्रू स्टेटमेंट होने की वजह से फॉल्स हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद कह रहा है कि एच के इज अ नॉन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच के नॉन अबेलियन सब ग्रुप होगा क्या हमारा, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पे एच के एल के बारे में हमें दिया गया है। अब एच के नॉन अबेलियन होगा या अबेलियन होगा ऐसा, तो एच आपका कितने ऑर्डर का सब ग्रुप है 5 ऑर्डर का सब ग्रुप है, और के आपका यहाँ पे 7 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ एच हमारा 5 है, तो एच हमारा आइसोमॉर्फिक Z5 के हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ के हमारे पास क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो के आइसोमॉर्फिक टू क्या हो जाएगा Z7 हो जाएगा। अब के हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है और एच कोई भी सब ग्रुप है, यहाँ पे भी हमने एच को चेक नहीं किया है कि वो नॉर्मल होगा या नहीं, लेकिन एक रिजल्ट है कि एच अगर सब ग्रुप है और के नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच के हमेशा एक सब ग्रुप बनता है, ठीक है। तो सब ग्रुप तो बनेगा, तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के होल अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, वो आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 7, और इंटरसेक्शन में सिर्फ ट्रिवियल आएगा क्योंकि Z5 के पास 5 ऑर्डर वाले, Z7 के पास 7 ऑर्डर वाले एलिमेंट्स होंगे, तो 1, तो ये 35 ऑर्डर का बन गया, ठीक है। अब 35 ऑर्डर का ग्रुप बन गया कौन एच के। अब 35 5 इंटू 7 ऑर्डर का ग्रुप है,
और 5 डज नॉट डिवाइड 7-1, मतलब ये 35 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बन गया, और साइक्लिक है तो अबेलियन हो जाएगा। तो एच के इज नॉन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ जी, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ना, तो ये फिर हमारा ट्रू हो जाएगा। और सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं साइलो के हेल्प से कि जी आपका एच के एल के बराबर हो जाने वाला है, ठीक है। तो ट्रू होने की वजह से वो फॉल्स हो जाएगा। थैंक यू।